नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बात जब नौकरी की हो और नौकरी में नियुक्ति का वादा किया जाए तो लोग अपनी योग्यता पर, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करने में चूक कर जाते हैं और उन ठगों पर भरोसा कर लेते हैं जो उन्हें पेपर देकर नियुक्ति का साधारण और आसान रास्ता दिखाता है, और इसके लिए वो लाखों देने को तैयार भी हो जाते हैं। और इसी व्यवस्था के खिलाफ होने वाली प्रक्रिया यानी कि अव्यवस्था को पेपर लीक के नाम से जाना जाता है। झारखंड में पेपर लीक ना हो, इसको लेकर दावे और वादे किए गए, लेकिन एक बार फिर ये जानकारी सामने आई कि जेएसएससी आबकारी विभाग की नियुक्ति को लेकर जो प्रवेश परीक्षा होने वाली थी उसमें पेपर लीक हुआ और करीब 160 ऐसे अभ्यर्थी थे जो इन ठगों के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए देकर नियुक्ति का आसान रास्ता अपना रहे थे, पेपर लीक का सहारा ले रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी पुष्टि स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन इस षड्यंत्र में जिनका नाम सामने आया है वो पहले भी इस तरह के मामलों में आरोपी रह चुके हैं। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जब पहले भी पेपर लीक के मामले में आरोपी गिरोह एक बार फिर सक्रिय है तो कैसे माने कि सूबे में पेपर लीक रोकने का दावा करने का सरकार का वादा सही साबित हुआ। कौन है इस षड्यंत्र के हिस्सेदार और कौन है भागीदार, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे पास बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रदीप सिन्हा जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए रंजन यादव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रदीप जी, पेपर लीक को लेकर झारखंड की कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं सुर्खियों में रही, सवालों के घेरे में रही, वादे किए गए कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि गिरोह सक्रिय हुआ और पेपर लीक कराने में सफल हुआ। कौन जिम्मेदार माना जाए? देखिए, एक बहुत ही गंभीर समस्या है जी। और जो विभाग की ओर से बात कही गई कि पेपर लीक नहीं हुआ है, 3-4 सवाल आंशिक और एक सवाल पूरे रूप से उसमें से मैच कर रहा था जो सॉल्वर्स के पास पेपर पाए गए। तो भले ही पैमाना छोटा हो, लेकिन प्रयास तो वो कर रहे थे कि इस परीक्षा में सेंध लगाई जाए। और जिस तरह से तमार में परीक्षार्थियों का हुजूम था एक घर में, तो वहाँ जिस तरह से कोशिशें की जा रही थी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है कि ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जो चुनौती देते हैं सरकार को, सरकारी सिस्टम को, और धता बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह जाएगी, हम जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। अब सरकार की बारी है कि वैसे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन ले और जो कानून बनाए गए हैं कि इस तरह की जो धांधली होगी परीक्षाओं में उसको लेकर उसको अमल में लाया जाए और त्वरित कार्रवाई हो, ताकि किसी के मन में ये शंका न रहे कि सिर्फ कानून किताबों में लिखे होते हैं, वो धरातल पर नहीं उतरते। एक बार जब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से होने लगेंगी और जल्दी होंगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जरूर आप ये कह सकते हैं कि सफलता मिल सकती है कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और जो लोग भी इसमें शामिल हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा ये मामला जो बनता है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का, और गाहे बगाहे ऐसे मामले फिर कोर्ट में चले जाते हैं, वर्षों तक लंबित रहते हैं, न रिजल्ट का प्रकाशन हो पाता है, न परीक्षा का परिणाम आ पाता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो अंततः छात्रों का होता है और एक बड़ी बैकलॉग के कारण कार्य ही प्रभावित होती है सरकारी कामकाज का। तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कार्रवाई करनी चाहिए। रंजन जी, सरकार दावा भी करती है त्वरित कार्रवाई का, लेकिन उन दावों पर भरोसा कैसे करें जब गिरोह सक्रिय रहता है और करीब 160 ऐसे अभ्यर्थी को पुलिस छापा मारकर पकड़ती है जो पेपर लीक का फायदा उठाने का प्रयास करते दिख रहे थे। देखिए, क्या है कि इसको पेपर लीक का नाम दिया गया, लेकिन ये पेपर लीक है नहीं। इसमें क्या है कि ये ठगी का मामला है। नौकरी के नाम पर कुछ लोग का ऐसे एक सरगना है, गिरोह है, जो कि लोगों को, हमारे जो युवा हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो चाहते हैं कि नौकरी मिले, नौकरी के तलाश में वो ठगी के शिकार हो जाते हैं
और ठगी करने वाले होते हैं। क्योंकि ये पेपर लीक का जब मामला होता तो जितने पेपर मिले थे उनके 100 जितने उनके पेपर है 230 या कितना सवाल थे, वो सारे सवाल उसमें मैच होते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कुछ सवाल को अपने आप बना के कि नहीं ये संभावित क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन ये आने वाला है, उसको बना के वो कहते हैं कि हमारे पास ये पेपर है, आप तुम इसको रट लो, और उनसे लाखों लाख रुपए उसके बदले में लेते हैं। तो इसके लिए हमारे जो सरकार है काफ़ी मुस्तैद थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से वहाँ लोगों को ठगी करके बैठाया गया था, लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि हम आपको जो रटाएंगे, जो क्वेश्चन देंगे वही क्वेश्चन सेम आएगा, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। हमारे जो प्रशासन है, प्रशासन इतना मुस्तैद थी कि उनको किसी न किसी तरह से पकड़ कर चंगुल में लिए, और सरकार का ये वादा है कि हम जो उसके खिलाफ जो नियम है वो नियम के तहत हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सारे जितने 168 पकड़े गए हैं वो सबके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी, और सब कोई अभी गिरफ्त में है, सब कोई अभी अरेस्ट किया गया है। हमको लगता है संभवतः आज सबको जेल भी भेज दिया गया होगा। इसलिए सरकार इसमें पूरी मुस्तैद है, और उसमें ठग को भी पकड़ने में, जो ठगी कर रहे हैं उसको भी पकड़ रही है सरकार। बिल्कुल। तो फिर इसे पेपर लीक क्यों कहा जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशासनिक अमला जो छापेमारी के लिए पहुंची थी उसी की ओर से कहा गया है, और पुष्टि के लिए समय लगेगा ये भी कहा गया है। और जेएसएससी ने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर ये किस आधार पर हम माने कि पेपर लीक नहीं है? पेपर लीक नहीं है, लेकिन ठगी किया गया। अगर ठगी किया गया है तो उसमें भी सरकार उस पर कठोर जो कार्रवाई होगी, जो कानून होगा उसमें, कानून के तहत उसे सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। और कोई भी जितने भी ठगी करने वाले हैं, जो उसमें छात्र संलिप्त हैं, जो उसके बाद में आए हैं और ठगी का शिकार हुए हैं, उनको भी उसके तहत सजा मिलेगी, और उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि वो उसमें इतना ही दोषी है जितना कि वो ठगी करने वाले दोषी हैं, और ये पैसे देकर चाहते हैं कि हम नौकरी ले लें, इनकी भी उतना ही गलती है। तो सरकार के पास एक कानून है, सरकार ने इसे कानून बनाया है कि वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए, हमारे साथ है जेएमएम से पक्ष रखने के लिए नीलम मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, करीब 160 लोग पकड़े गए हैं, 5-7 ऐसे लोग जो उन्हें षड्यंत्र में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ रहे थे, सरकारी नौकरी का आसान रास्ता पेपर लीक के माध्यम से दिखा रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई होगी, ये पुलिस का दावा है। लेकिन सरकार का ये दावा था कि पेपर लीक होने नहीं दिया जाएगा। क्या माने कि उन दावों को धरातल पर उतारने में सरकारी व्यवस्था विफल रही है? बिल्कुल नहीं दीपक जी, आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी व्यवस्था विफल रही है? क्योंकि ये तो एक हवा बनाने का प्रयास किया गया विपक्ष के द्वारा कि ये पेपर लीक का मामला था, लेकिन देखा गया कि पेपर लीक का मामला था ही नहीं। एक गिरोह के चंगुल में फंस गए थे हमारे विद्यार्थी लोग, जो कि देखिए सावधान होने की आवश्यकता है। इसे एक मैसेज मिलता है कि आप इस तरह के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के चंगुल में आके फंस जाना चाहिए। आज यही कारण है कि ये लोग, इस तरह के लोग गिरोह के माध्यम से अभी के युवाओं को ठगने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कहीं से भी पेपर लीक का मामला नहीं था। एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त तरीके से किया गया, और इसका खुलासा खुद प्रशासन के लोग, विभाग के अधिकारी जो भी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों को क्लियर किया कि कहीं से पेपर लीक नहीं था। और जो गिरोह किसी तरह से स्टूडेंट्स को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे, उनसे पैसा ठगी करने का प्रयास कर रहे थे, वो पकड़े गए। करीबन 159 या 165 स्टूडेंट हैं गिरोह के साथ पकड़े गए हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, दुख का विषय ये हो जाता है कि हमेशा विपक्ष जो है ना, सरकार के हर काम में बाधा पहुंचाते हैं जी। ये कहीं से उचित नहीं है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है दीपक जी कि आप हमेशा सरकार के हर कामों में आप एक उलझन पैदा करें, एक सीन क्रिएट करें।
राज्य के विकास को बाधित करे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ये कहीं से उचित नहीं है। आपको याद होगा पिछले बार जब सीजीएल के माध्यम से एग्जामिनेशन हुआ था, उस वक्त भी जो लोग पेपर लीक किए का नाटक किए वही लोग पुतला दहन भी कर रहे थे सरकार का। और वो लोग जो पुतला दहन कर रहे थे, जांच में पता चला वो बीजेपी के सब युवा थे जो स्टूडेंट बनकर के एग्जाम भी देते हैं, पेपर लीक का नाटक भी करते हैं, पुतला दहन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। आज आप विपक्ष में हैं, कल आप सत्ता पक्ष में थे। हम लोगों का जितना दायित्व तो सत्ता पक्ष का है राज्य को दुरुस्त तरीके से चलाने का, उतना ही दायित्व तो विपक्ष में बैठे लोगों का भी है जी। तो हर काम में इस तरह से अड़चन पैदा करना और हर एक चीज को एकदम लिंगर करना कहीं से उचित नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और सरकार भी पूरी तरह से ऐसी चीजों को पूरी तरह से कैसे रोका जाए और ऐसे गुनहगार जो हैं उनको कैसे पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे उनको भरा जाए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जा पाए। इसका सरकार भरपूर प्रयास कर रही है ताकि आगे आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे ऐसे गिरोह से सावधान रहेंगे। चलिए, ऐसे गिरोह से सावधान रहें, ये साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है। प्रदीप जी से हम समझ लेते हैं। प्रदीप जी, ये पेपर लीक नहीं है, ये ठगी का एक गिरोह सक्रिय था जो पूरी तैयारी के साथ सैकड़ों युवाओं को अपने चंगुल में फंसाने की व्यवस्था करता है, उसमें कामयाब होता है, लेकिन ऐन मौके पर छापेमारी पुलिस की हो जाती है और इस ठगी गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। यानी कि पेपर लीक हुआ नहीं और इस नाम पर जो ठगी करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में सरकार कामयाब रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, आपने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट को सुना होगा तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पेपर लीक हुआ है। दावे किए गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें दावे किए गए कि 4 आंशिक प्रश्न और एक पूरा प्रश्न वो जो सॉल्वर्स के पास थे वो मेल खा रहे थे जी। और जहां तक नीलम मिश्रा जी का बात है तो ऐसा उनकी बात से तो ऐसा लगा कि जैसे रटी रटाई बात लेकर आती हूँ वो, और उनको गाय पर निबंध लिखने बोलिए तो कुत्ता पर ही लिखेंगे। सीजीएल परीक्षा को लेकर जो पुलिसकर्मी पकड़े गए तो पुलिस विभाग में ही कार्यरत थे लोग, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है तो सरकार बता सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें घसीट लाना एक हास्यास्पद स्थिति स्वयं के लिए वो उत्पन्न कर रही है कि इसमें कोई वैसा फैक्ट नहीं तो सरकार आज तो मैं समझता हूं कि सड़कों पर उतर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रही होती कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीजीएल पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन जब पुलिसकर्मी ही शामिल हो तो सरकार आखिर किस पर दोष डाले। और जहां तक प्रश्न है इस मामले का, मैं भी मानता हूं कि अभी टू अर्ली टू कमेंट, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। विभाग की ओर से जो सफाई आई है, पहले अगर उस पर विश्वास करें तो इतना ही कहा जा सकता है कि उन लोगों ने कोशिश तो की थी सेन लगाने की सिस्टम में जी। अगर मान लीजिए कुछ प्रश्न मेल खा जाते तो विद्यार्थियों से वो पैसे ऐंठ लेते, कुछ सफल भी हो जाते, कुछ असफल होते। लेकिन जिस तरह से सिस्टम में सेन लगाने की कोशिश की जा रही, मैंने वही बात कही कि जो सरकार ने कानून बनाया है उसका त्वरित निष्पादन हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर बहुत देर लगाएंगे तो ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है और त्वरित कार्रवाई हो तो एक बार की लगता है कि नहीं सरकार एक्शन मोड में है और हम बक्से नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डर का भी माहौल होता है। तो वैसे छात्र जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का मतलब हिस्सा होना स्वीकार किया, वैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ आज के अखबारों में आया कि वो भविष्य में जेएसएससी की किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे जी। बिल्कुल इसी तरह के कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि आप या तो फिर किसी गिरोह के बहकावे में आ जाएं या गिरोह में शामिल हो ऐसे कृत्य में, तो आपको सरकार नहीं बख्शेगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी तो मांग कर रही है और इसमें भी किसी को परेशानी हो तो मैं समझता हूं कि फिर वो रटी रटाई जवाब लेकर अगर आएंगे तो जनता भी समझती है कि आरोप लगाकर आप बचने की कोशिश करें और आखिर करना तो आपको है, करना आपको है, तो करना आपको है तो करके दिखाइए, करके दिखाना है। और ये संदेश स्पष्ट तौर पर पहुंचाना है कि अगर आप पेपर लीक के प्रयासों में भी संलिप्त रहते हैं, व्यवस्था में सेंधमारी का प्रयास करते हैं, तो इस साजिश की सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और साथ ही संदेश उन युवाओं को भी जो आसान रास्ता चुनते हैं बनिस्बत अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर भरोसा करने का। इस कार्रवाई से ऐसा संदेश गया तो है, लेकिन फिर भी अगर
ठग इस तरह का प्रयास कर पा रहे हैं और उन ठगों के शिकार 150 से भी अधिक युवा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एक अविश्वास का भाव जरूर मन में है कि पेपर लीक के दावे पूरी तरह से सही नहीं है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सरकार और व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे मेहमान नीलम मिश्रा, प्रदीप सिन्हा और रंजन यादव भी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन समय की बाध्यता, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आसान रास्ता परीक्षा का, यानी कि पेपर लीक कराकर उसके उत्तर रटाकर परीक्षा में बिठाकर आसानी से पास कराने का सपना दिखाया गया और इस सपने के षड्यंत्र के नाम पर लाखों वसूलने का इरादा रखने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों के मंसूबे पर व्यवस्था के पानी फेर दिया गया। पुलिस ने ऐन मौके पर कार्रवाई की और उन साजिशकर्ता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। क्या ये सरकार की बड़ी कामयाबी है या फिर गिरोह के सदस्य इस प्रक्रिया के माध्यम से 150 से भी अधिक युवाओं को अपने झांसे में लेते हैं? तो ये उन युवाओं के व्यवस्था पर अविश्वास का परिणाम तो नहीं। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि अगर पेपर लीक हुआ तो क्यों, और अगर पेपर नहीं लीक हुआ तो पेपर लीक के नाम पर ठगी करने वाले लोगों के चंगुल में अब भी लोग कैसे फंस रहे हैं। सरकार लोगों को कैसे भरोसा दिलाए कि सही रास्ते से ही नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है और नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नीलम मिश्रा जी हैं, प्रदीप सिन्हा जी हैं, रंजन यादव जी हैं। नीलम जी, अगर मान भी ले कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो भी पेपर लीक के नाम पर आसान रास्ते से नौकरी पाने का सपना दिखाकर षड्यंत्र किया गया, लोगों से लाखों की ठगी की गई, इतने पैसे लिए गए जितना एक आम इंसान पूरी जिंदगी कमाकर बचाने के लिए सपना देखता है। वैसे व्यवस्था को लेकर अविश्वास का भाव युवाओं में अब भी है, तो उसके लिए तो कुछ पहल होनी चाहिए। जी बिल्कुल पहल होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि जागरूकता बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट एग्जाम के लिए बैठते हैं उनको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। काफी समय रहता है, समय रहते उनको तैयारी करनी चाहिए। अगर उनके पास सिलेबस है, सारी व्यवस्था है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सारा जितने भी सोर्सेस हैं एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए सब कुछ मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है। उसके बावजूद भी अगर अभी के स्टूडेंट इस तरह के गिरोह में फंसते हैं तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। क्योंकि देखिए, अभी का समय ऐसा है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते, कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं जी। बशर्ते कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, आपको लगातार अपना पढ़ाई करते रहना होगा, सिलेबस कवर करना होगा। और इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी कैसे ऐसे चंगुल में आप फंस सकते हैं? कहीं ना कहीं देखिए, क्या है ना कि एजुकेशन सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ने से ही लोग शिक्षित नहीं कहलाते। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अगर आप स्थिति परिस्थिति और वस्तु स्थिति को समझने का आप में आकलन करने की वो क्षमता नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। तो अभी के समय में आपको बिल्कुल इस तरह के गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने तैयारी पे भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, प्रशासन पे भरोसा रखिए जो हमेशा आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल नीलम जी, आप इतनी चीजों पर भरोसा रखने के लिए जरूर कह रहे हैं। आप लोगों की भविष्य की चिंता है सरकार को, जिसके कारण ही एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा रही है। जी बिल्कुल। रंजन जी के पास चलते हैं। रंजन जी, नीलम जी ने इतनी चीजों पर भरोसा रखने को कहा है, मतलब वस्तुतः पूरी सरकारी व्यवस्था पर भरोसा रखें कि गलत तरीके से कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें अपने पास या फिर अपने परिवार के पैसे पर ज्यादा भरोसा है कि वो पैसे के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज है जागरूकता, जिसका उल्लेख नीलम जी ने किया। क्या केवल जागरूक कर देने से ही ये व्यवस्था में सेंधमारी नहीं की जा सकती है, ये संदेश जाएगा, या फिर कड़ी कार्रवाई भी होती दिखनी चाहिए? देखिए, सरकार की जो कड़ी कार्रवाई हो रही है, जो अभी तक जो कड़ी कार्रवाई हुई, अभी तक जो सरकार ने जो कार्रवाई की इसमें, और
जिस तरह से सरकार का ये आदेश आया, तुरंत आदेश आया कि नहीं, जितने भी उसमें विद्यार्थी संलिप्त थे, जितने भी उसमें लोग संलिप्त थे, उन सबका जो आगे के लिए जो भी एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम में उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा कार्रवाई है सरकार का। और सरकार इससे, हमको लगता है कि इससे सब लोग जितने भी हैं, हमारे राज्य के छात्र हो या हमारे अन्य राज्य के भी छात्र हो, जहां तक कि मैसेज गया होगा, सबको ये लगा होगा कि नहीं भाई, इस तरह का हम करके अब नौकरी नहीं ले सकते हैं। सरकार इसमें मुस्तैद है और कहीं से कोई हम धांधली नहीं कर सकते हैं। तो उनको लास्ट उपाय है उनको पढ़ना और उनको उस पर स्टडी करना। जब अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे और उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से जानेंगे, तभी वो एग्जामिनेशन में बैठकर अपना जो सही जो रास्ता है उसको चुनेंगे, तभी उनके लिए वो ठीक है। नहीं तो इस तरह का जो काम करेंगे तो इस तरह के लिए उनका वही सजा होगा। तो हमको नहीं लगता है कि आगे से इस तरह के और कोई हिम्मत कर पाएंगे। जो सरकार ने एक कार्रवाई की है, तो इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से एक कार्रवाई की, सरकार ने समय रहते उनको सबको रेड किया, रेड करके पकड़ के सबको सलाखों के पीछे भेजा। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसमें सरकार को की शाबाशी देनी चाहिए, सरकार को इसमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी के विधायक जो मंजू जी हैं, वो वहाँ गिरिडीह में वो सरकार की पुतला फूंकने में लगी हुई है, सरकार की पुतला फूंक रही। ऐसे नहीं, सरकार को उत्साहित करना चाहिए। जो विपक्ष की है, और विपक्ष का काम है कि नहीं, उतना ही सरकार का सहयोग करे, सरकार के सहयोग करके उनका जो कामकाज है, कामकाज को आगे बढ़ाए और सीधी कामकाज करवाए। यही हम उनसे मांगते हैं और यही हमारा कहना है। चलिए प्रदीप जी से भी जान लेते हैं। प्रदीप जी, अभी जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसे संतोषजनक कहा जा सकता है? क्या ये मानकर चला जाए कि इस तरह की कार्रवाई के बाद आगे कोई साजिशकर्ता अपना सर नहीं उठाएगा और कोई युवा इस तरह के साजिशकर्ताओं के चंगुल में नहीं फंसेगा? जी, आपने बढ़िया प्रश्न किया कि कोई साजिशकर्ता सर नहीं उठाएगा। मैं समझता हूं कि नीलम मिश्रा जी और रंजन जी भी मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, कि जो आपराधिक कृत्य उन लोगों ने किया है, जो लोग पकड़े गए, 150 से ऊपर लोग पकड़े गए, चाहे वो सॉल्वर गैंग हो या फिर छात्र हो। मैं समझता हूं कि छात्रों ने जो पैसा देने का कमिटमेंट किया होगा, 15-15 लाख की बात आ रही है, कुछ पैसे दिए होंगे पेशगी में भी। तो छात्रों के पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, जाहिर तौर पर अभिभावकों ने पैसे दिए होंगे जी। और इसकी बात महीनों पहले से उनको होगी कि अमुक व्यक्ति मुझे मदद कर सकता है नौकरी पाने में अगर मैं इतने पैसे दूं। एक तो उनको कानूनी कार्रवाई के लिए, सहायता के लिए पुलिस के पास जानी चाहिए थी कि अमुक व्यक्ति ने संपर्क किया है, इस तरह से ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहा है। तो उस आपराधिक कृत्य को छुपाने के लिए और अपने बच्चे को आपराधिक कृत्य की ओर धकेलने के लिए जो साजिश करता है, मैं समझता हूं उसमें पेरेंट्स भी गुनाहगार हैं। तो कार्रवाई सिर्फ छात्रों के खिलाफ और उन सॉल्वर गैंग के खिलाफ ना होकर छात्रों के अभिभावकों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। एक बड़ा संदेश जाएगा इससे पूरे राज्य में कि अगर छात्र मान लीजिए गिरफ्तार हो भी गए तो उनके पिताजी और उनके चाचा वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं वो तो उनको जेल से निकालने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन सोच पर अगर चोट होगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं संदेश बड़ा जाएगा कि अब जो साजिश के पीछे जो लोग भी शामिल हैं वो कोई नहीं बच सकता है। बिल्कुल, सोच को कुंद किए जाने की आवश्यकता है, उस सोच पर चोट करने की आवश्यकता है। नीलम जी, इस कार्रवाई को संतोषजनक माने या फिर कुछ और भी कड़ा, जैसा सुझाव प्रदीप जी दे रहे हैं कि सिर्फ जिम्मेदार जो पकड़े गए हैं परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करते हुए, उन्हें रटते हुए, उतना ही नहीं, जो पैसे देने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं तो जिम्मेदार आप भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसमें संलिप्त रहते हैं। आप अगर अपने बच्चों को इस तरह के कामों में मनोबल बढ़ाएंगे तो वो लोग तो पढ़ना लिखना चाहेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर पेरेंट हमेशा पैसा लेकर के रेडी रहेंगे कि इतना पैसा दे देंगे तो हम प्रतियोगिता परीक्षा हम पास कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट गुनहगार तो है। ऐसे अभिभावक पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जहां तक मैं बता रही हूँ कि जैसे कि बताया कि भाजपा की विधायक जो थी वो मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर रही थी,
तो इसलिए मैं बता रही थी कि हर काम में इस प्रकार से मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना, सरकार के चेहरे को धूमिल करने का प्रयास करना, ये कहीं से उचित नहीं है। बिना आप तथ्य को जाने, बिना जड़ तक पहुंचे, हर चीज में ऊंची मानसिकता रखते हुए राजनीति करना और अपनी कुंठित मानसिकता को दिखाना कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गंदा मैसेज देता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वो जनता की सेवा के लिए यहाँ है ही नहीं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। जी। सरकार चलाने की जिम्मेवारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी होती है। आप बिना तथ्य को समझे आप पुतला दहन करने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये समझा जाना जरूरी है। इस तरह से सरकार अगर एक अच्छा काम अगर समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या हमारे राज्य की समृद्धि के लिए काम करती है तो ऐसे कामों में बिल्कुल प्रशंसा होना चाहिए, पीठ भी थपथपाना चाहिए, क्योंकि आपका राइट और आपका काम सिर्फ पुतला दहन करना नहीं है, प्रशंसा करना भी है, प्रोत्साहन करना भी है। इसलिए सरकार को प्रोत्साहित भी कीजिए, अपना बड़ा दिल दिखाइए, दरिया दिल दिखाइए। बिल्कुल, वो बाध्य होंगे ऐसा करने के लिए अगर आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होती है तो। समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम मिश्रा जी, प्रदीप सिन्हा जी और रंजन यादव जी अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ये मान रहे हैं कि पेपर लीक नहीं, ये ठगी का मामला है। ठगों के शिकार हुए हैं युवा। हालांकि पुलिस ने उनके मंसूबों पर भी समय पर कार्रवाई करके पानी फेर दिया है और सख्त कार्रवाई से यह संदेश उन युवाओं तक पहुंचा है जो पैसे के बल पर प्रतियोगी परीक्षा के बाधाओं को पार कर नौकरी आसान रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उन्हें यह संदेश दिया गया है कि अगर गलत रास्ते से आप आगे गए तो आपके लिए आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी पर भरोसा करें, क्योंकि झारखंड सरकार सही रास्ते से परीक्षा कराने को लेकर व्यवस्था बहाल कर चुकी है और उसमें किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं होगी। ठगों के शिकार होने से ऐसे युवा अभ्यर्थी बचें। आज के लिए मुद्दे में इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर हम फिर करेंगे बात। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।